नमस्कार बच्चों। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि लिंक्ड लिस्ट क्या होता है और इसको हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो जैसा बच्चों जो है लिंक्ड लिस्ट आर कलेक्शन ऑफ नोट्स इन विच वन नोट्स contain the address of another nodes and another nodes also contains the address of next another nodes and so on। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो नोड्स होता है ईच नोड हैविंग टू पार्ट्स, वन पार्ट डेटा एंड अनदर पार्ट इज पॉइंटर। और पॉइंटर जो होता है वह नोड टाइप का ही होता है। तो आइए देखते हैं। लिंक्ड लिस्ट इज ए डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर in which all nodes stored logically in order but physically at random memory cells। तो बच्चों हमारा जो लिंक लिस्ट में जो नोड होते हैं लॉजिकली क्या होते हैं, एक ऑर्डर में होते हैं, लेकिन फिजिकली मेमोरी जो हमारे आपके मेमोरी डिवाइस में लेते हैं वो जो है रैंडमली होता है। ठीक है। और इन केस ऑफ एरे all elements stored contiguous memory cells and these cells reserved statically। That's why loss of memory cells if we not store full memory cells। तो बच्चों हम जानते हैं कि जैसा एरे केस में हमारा जो मेमोरी एलोकेशंस होता है वह स्टैटिकली होता है, कंपाइल टाइम होता है, और जितना मेमोरी हम जो है रिजर्व करते हैं अगर उतना डेटा स्टोर नहीं करते तो मेमोरी का वेस्टेज होता है। और दूसरा ड्रॉबैक्स, यदि हम स्पेसिफाइड एरे साइज से ज़्यादा डेटा स्टोर करना चाहें तो हम नहीं कर सकते। ठीक है। इसका सब्स्टिट्यूट है लिंक्ड लिस्ट। लिंक्ड लिस्ट के थ्रू हम जितना डेटा चाहे उसको उतना ही जो है नोट्स क्रिएट करके हम अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर जो हमारे सेल्स है इसका जो है ग्रोइंग कंप्रेशन आसान होता है। हम जो है साइज को बढ़ा घटा सकते हैं। लिंक्ड लिस्ट में इजीली अपडेट हो सकता है, लेकिन एरे केस में कॉम्प्लेक्स होता है। एडवांटेजेस,
एडवांटेजेस ये है कि जितना डेटा चाहे उतना हम नोट क्रिएट करके स्टोर कर सकते हैं, इजीली अपडेट डिलीट कर सकते हैं। यह इनके एडवांटेजेस है। डिसएडवांटेजेस, देखिए डिसएडवांटेज क्या है। अगर हमें 5 डेटा लिंक्ड लिस्ट के थ्रू स्टोर करना है और 5 डेटा एरे के थ्रू स्टोर करना है, तो जो लिंक्ड लिस्ट से जो है हम डेटा का जो इम्प्लीमेंटेशन करेंगे वह जो है ज़्यादा मेमोरी लेगा इन केस ऑफ एरे। यह इसका बच्चों डिसएडवांटेज है। क्योंकि हमारा जो है ईच नोड में क्या होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं, डेटा पार्ट्स होते हैं, उसके साथ एक सेल चाहिए पॉइंटर के लिए जो एडिशनल मेमोरी कंज्यूम करता है। If there are large members, and here also memory wastage by using pointer cells। तो बच्चों जो है यहाँ पर लिंक्ड लिस्ट के केस में जो है पॉइंटर का यूज करने से जो है हमारा जो है मेमोरी का वेस्टेज है। कब? जब हमारा एरे एंड लिंक्ड लिस्ट की साइज सेम रहेगा, मतलब नंबर ऑफ डेटा जो है सेम स्टोर करना चाहते हैं, तो हमारा एरे जो है बीट कर जाता है एज कंपेयर टू लिंक्ड लिस्ट। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट ऑपरेशंस ऑफ लिंक्ड लिस्ट। लिंक्ड लिस्ट पर हम बच्चों क्या क्या ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं उसको देखते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं लिंक्ड लिस्ट हम क्रिएट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, सर्चिंग कर सकते हैं, ट्रैवर्सिंग कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, या लिंक लिस्ट पर जो है पॉसिबल और लिंक लिस्ट के डेटा को डिस्प्ले कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो है हमारे क्या है लिंक लिस्ट पर इस तरह के ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। क्रिएशन के थ्रू हम जो है सेट ऑफ लिस्ट को क्रिएट करते हैं। इंसर्शन के थ्रू हमारे पास जो पहले से लिंक लिस्ट है उसमें हम डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। सर्चिंग के थ्रू हमारे पास पहले से कोई लिस्ट है उससे हम डेटा को किसी पार्टिकुलर नोड को फाइंड कर सकते हैं। ट्रैवर्सिंग के थ्रू हम जो है मूवमेंट कर सकते हैं लिंक लिस्ट में। ठीक है, और यदि हमारे पास कोई लिंक लिस्ट पहले से क्रिएटेड है तो उससे किसी पर्टिकुलर नोड को हम डिलीट कर सकते हैं और स्पेसिफिक जो है जो हमारे सेट ऑफ लिस्ट है उनके कंटेंट्स को हम डिस्प्ले करा करके देख सकते हैं। तो ये रहा आपका लिंक लिस्ट पर ऑपरेशंस। आइए अब आगे देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए नोड। अब बच्चों हम बात कर रहे थे कि लिंक लिस्ट क्या होता है। कलेक्शन ऑफ नोड्स होता है जिसमें वन नोड दूसरे नोड से लिंक होते हैं। तो आइए देखते हैं एक नोड कैसे हम क्रिएट करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। As we have stated that linked lists are collection of nodes। जैसा हमने पहले से कहा है कि लिंक लिस्ट क्या होता है बच्चों, कलेक्शन ऑफ नोड्स होता है इन विच ऑल नोड्स आर लिंक्ड लॉजिकली, जिसमें ऑल नोड्स क्या होते हैं, लॉजिकली लिंक्ड होते हैं एक ऑर्डर में। लेकिन वास्तव में जो मेमोरी और मशीन
मेमोरी लेते हैं फिजिकली, वो मेमोरी सेल्स ऑर्डर में नहीं होता, वो रैंडम ऑर्डर में होता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइनिंग हाउ ए नोड रिप्रेजेंट। चलिए अगली लाइन में कर देते हैं, मैं भी दिखाई नहीं दे रहा था इसलिए। नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइनिंग हाउ ए नोड रिप्रेजेंट। आइए आगे देखते हैं कैसे हम एक नोड को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि आप लोग स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, जैसा कि स्ट्रक्चर में क्या होता है, स्ट्रक्चर्स आर कलेक्शन ऑफ डिसिमिलर फील्ड्स। तो स्ट्रक्चर के हेल्प से हम बच्चों यहाँ पर आपको नोड का क्रिएशन बताएंगे कैसे क्रिएट करते हैं। ए नोड इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू फील्ड्स, डेटा फील्ड एंड पॉइंटर। हमारा बच्चों जब हम जिस नोड के बारे में बात कर रहे हैं उसमें जो है टू फील्ड्स होते हैं, एक डेटा होता है, दूसरा पॉइंटर होता है। इसको हम डायग्रामेट्रिकली देखते हैं। डायग्रामेट्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए कैसे। डेटा फर्स्ट फील्ड को डेटा बच्चों हम बोल रहे हैं, और जो सेकंड है उसको हम पॉइंटर है। फर्स्ट फील्ड का नाम बच्चों डेटा मैंने रखा, और सेकंड फील्ड का नाम रखा पॉइंटर ऑफ नोड टाइप। जिस टाइप का हमारा स्ट्रक्चर है उसी टाइप का हमारा पॉइंटर वेरिएबल है। डेटा फील्ड होल्ड्स वैल्यू एंड पॉइंटर फील्ड होल्ड एड्रेस। ऑफ द सेम टाइप। ठीक है बच्चों, जो हमारा पॉइंटर है वो भी हमारा जो स्ट्रक्चर है जिसके हेल्प से हम जो है नोड क्रिएट कर रहे हैं, उसमें जो है टू मेंबर्स हैं, एक डेटा फील्ड्स है, दूसरा पॉइंटर फील्ड है। अब देखिए बच्चों हम कैसे, जैसे मान लेते हैं हम डेटा की वैल्यू जो है इंटीजर टाइप का 10 स्टोर कर दिया, और पॉइंटर एड्रेस जो मशीन जनरेटेड है, डायनामिकली जो है मशीन क्या करेगा, एड्रेस मशीन डिपेंडेंट ब्रैकेट में मैंने लिखा डेटा जो हम या ऑपरेटर टाइप करेगा कीबोर्ड से या स्टैटिकली जैसे भी टाइप करेगा। प्रोग्रामेटिकली वी क्रिएट। अब देखते हैं आगे कैसे हम प्रोग्रामिंग में नोड को कैसे डिफाइन करते हैं। वी डिफाइन ए नोड प्रोग्रामेटिकली, वी डिफाइन ए नोड सच एज। तो आइए बच्चों, डायग्राम तो मैंने बनाकर आपको समझाया कि देखिए नोड ऐसे होता है जिसमें दो फील्ड होते हैं। अब देखिए इस फील्ड को हम प्रोग्राम के थ्रू कैसे क्रिएट करेंगे। तो जैसा आप जानते हैं स्ट्रक्चर में क्या होता है, स्ट्रक्चर के हेल्प से हम क्रिएट कर रहे हैं।
तो स्ट्रक्चर का बच्चों सिंटैक्स क्या होता है, जैसा कि हमने पहले बताया है। स्ट्रक्ट रियल वर्ड है, स्ट्रक्ट स्ट्रक्चर नेम। यहाँ पर बच्चों स्ट्रक्चर का नाम है नोड, नोड मैंने नाम ही रख दिया। इसके बाद इसमें डेटा मेंबर का नाम रखा है एक इंटीजर टाइप का, इंट डेटा सेमी कोलन। नेक्स्ट स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिस्क पीटीआर। तो बच्चों पॉइंटर वेरिएबल का नाम हमने पीटीआर रख दिया सिंप्लिसिटी के लिए। तो डेटा जो है बच्चों इसमें हम जो है कोई वैल्यू टाइप करेंगे, और जो पॉइंटर है उसमें जो है नोड टाइप का एड्रेस होल्ड करेगा यदि कोई नोड अवेलेबल नेक्स्ट होगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए डायग्राम देखिए और साइड में जो है इसका सी का प्रोग्रामिंग सिंटैक्स देखिए आप। अगर हम जो है ये जो मॉडल है, ये मॉडल ऑफ ए नोड, इसको जो है क्रिएट करना होगा तो आपको लिखना पड़ेगा स्ट्रक्ट नोड, ब्लॉक में लिखना होगा INT डेटा स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिस्क पीटीआर सेमी कोलन। ठीक है बच्चों, तो क्रिएशन ऑफ ए नोड अगर क्रिएट करना है तो यह इसका टेम्पलेट है, मॉडल है। अब आगे देखते हैं कैसे हमारा जो है इस मॉडल का जो है वेरिएबल क्रिएट करेंगे। तो मान लेते हैं बच्चों हमने जो है एक स्ट्रक्चर टाइप का एक इसी नोड टाइप का एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया जिसका नाम रखा टेम्प। टेम्प का अर्थ समझिए टेम्पोरेरी। अब देखिए बच्चों यहाँ पर हम टाइप कास्टिंग कर रहे हैं स्ट्रक्चर नोड टाइप का एक पॉइंटर टाइप कास्टिंग किया। जैसा कि आप जानते हैं malloc फंक्शन के हेल्प से हम डायनामिकली मेमोरी क्रिएट करते हैं किसी भी वेरिएबल के लिए। तो यहाँ पर बच्चों हम जो है स्ट्रक्चर टाइप का जो है एक जो है नोड क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए इसका सिंटैक्स लिखेंगे स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिस्क। टाइप कास्टिंग किया क्योंकि हमारा जो malloc फंक्शन होता है वाइड टाइप का पॉइंटर, वाइड टाइप का जो है एड्रेस रिटर्न करता है। तो वाइड टाइप को हमने जो चेंज कर दिया जो है नोड टाइप में। तो बच्चों जो मैंने यह सिंटैक्स लिखा है इसका अर्थ समझिए। इस जैसे यह सिंटैक्स हमारा जो मशीन प्रोसेस करेगा, इस स्ट्रक्चर टाइप का जो हमारा नोड है, जो नोड टाइप का हमारा स्ट्रक्चर है, एक नोड क्रिएट करेगा जिसमें जो है 2 फील्ड होंगे। फर्स्ट होगा डेटा, सेकेंड फील्ड का नाम है पॉइंटर पीटीआर, देखिए लिया गया है। और इसका एड्रेस किसके पास होगा, टेम्प वेरिएबल जो कि एक पॉइंटर टाइप का है, वो भी जो है नोड टाइप का है। जैसा कि आप जानते हैं इंटीजर वेरिएबल हो, इंटीजर पॉइंटर होल्ड इंटीजर डेटा। तो इंटीजर टाइप का जो भी हमारा पॉइंटर होगा वह इंटीजर टाइप के वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करता है। उसी तरह से नोड टाइप का जो वेरिएबल्स है उसी टाइप का नोड टाइप का ही पॉइंटर उसका एड्रेस होल्ड कर सकता है। इसलिए बच्चों हमने यह सिंटैक्स लिखा, टाइप कास्टिंग किया। यहाँ पर देखिए बच्चों डायग्राम के में मैंने मान लिया है कि इस नोड का जो क्रिएटेड है इसका एड्रेस है 1000। तो नोड का एड्रेस जो है टेम्प के सेल में आ जाएगा। देखिए मैंने लिखा है एज्यूम बट इट इज मशीन जनरेटेड। मैंने 1000 लिया है लेकिन यह मशीन जनरेटेड है। ठीक है बच्चों,
आइए आगे देखते हैं, डेटा जो सेल है उसमें वैल्यू कैसे हम राइट करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हो, स्ट्रक्चर के अगर कोई स्ट्रक्चर टाइप का पॉइंटर है तो उसके हेल्प से जो है हम जो है स्ट्रक्चर के मेंबर को एरो ऑपरेटर से एक्सेस करते हैं। आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो आप जानिए। तो अगर हमें जो है टेम्प की हेल्प से डेटा को एक्सेस करना है तो टेम्प एरो ऑपरेटर डेटा राइट करेंगे। उसी तरह से पॉइंटर की वैल्यू एक्सेस करना है, टेम्प एरो ऑपरेटर पीटीआर। 2 पॉइंट आपको जानना है जब लिंक लिस्ट समझना है, ठीक है। तो इसलिए देखिए ध्यान से, अगर हम जो डेटा फील्ड में कुछ लिखना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हम कुछ टेम्प एरो डेटा मान लेते हैं कि हम 10 उसमें राइट कर दें। अगर टेम्प फील्ड डेटा फील्ड में जिस नोड का कंटेंट किया हुआ है टेम्प टाइप का पॉइंटर, और तो ऐसे राइट करेंगे बच्चों, टेम्प एरो डेटा असाइनमेंट बाय 10। और देखिए ओनली 1 नोड क्रिएट किया गया है। अगर हम चाहते हैं कि जो हमारा पॉइंटर है उसके आगे कोई नेक्स्ट नोड नहीं है, तब हम क्या करेंगे, टेम्प एरो पीटीआर में नल कैरेक्टर असाइन कर देंगे, जो बताता है कि यह नोड जो है एंड हो गया। देखिए इसका डायग्राम देखिए बच्चों, इसका अर्थ यह है, डेटा में 10 आ गया और पॉइंटर सेल में जो है बैकस्लैश 0 बताता है कि इसके आगे जो है कोई सेल, कोई दूसरा नोड नहीं है। हमने यहाँ पर मान लिया है कि 1000 इस नोड, जो नोड जनरेटेड है उसका एड्रेस है। इसलिए जो है हमने टेम्प में उसकी वैल्यू को, उस एड्रेस को दिखाया है डायग्रामेट्रिकली आपको समझने के लिए। ठीक है बच्चों, आगे वी कैन प्रिंट द नोड वैल्यू। अब बच्चों जो हमने नोड में डेटा राइट किया, देखिए कैसे प्रिंट कराते हैं। डेटा इज प्रिंट ऑफ डबल कोट्स में जो है राउंड ब्रैकेट के अंदर, डेटा इज %d टेम्प एरो डेटा सेमीकोलन। तो बच्चों जो हमारा डेटा है उसको हम टेम्प एरो डेटा से एक्सेस कर लेंगे और इसको प्रिंट मेथड में राइट कर देंगे तो प्रिंट कर देगा उसकी वैल्यू। तो फर्स्ट जो प्रिंटफ मेथड है वो क्या प्रिंट करेगा, 10 प्रिंट करेगा। यदि हम इसको पूरा एक प्रोग्राम के फॉर्म में इम्प्लीमेंट कर दे तब। आइए इसके आगे देखते हैं, अगर एड्रेस प्रिंट करना है तब नोड एड्रेस बच्चों क्या आएगा, %u टेम्प का एड्रेस कितना है बच्चों, ये मशीन डिपेंडेंट है। इसको हम इस स्टेटमेंट से प्रिंट कर सकते हैं जो आपका सेकेंड स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा।
अब इरेज कर दे रहा हूँ, कुछ आगे और अच्छे से डिस्कस कर देता हूँ। एग्जाम्पल, आइए बच्चों एक सिंपल एग्जाम्पल देखते हैं जनरल, कैसे हम टू नोड्स क्रिएट करते हैं। क्रिएट टू नोड एंड राइट डेटा इनटू नोड्स। एंड डिस्प्ले। तो बच्चों जो है एक हम जो है सिंपल, क्योंकि अभी जो हमने कुछ खास पढ़ाया नहीं है, तो सबसे पहले एक सिंपल लिंक्ड लिस्ट क्रिएट करते हैं जिसमें ओनली टू नोड्स होंगे। देखिए आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको सिंपल जो है टू नोड्स का लिंक लिस्ट बना रहे हैं। देखिए कैसे। सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाया जिसमें टू फील्ड रखा। स्ट्रक्ट नोड INT डेटा, स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक्स PTR। तो बच्चों यहाँ पर मैंने जो है टू पॉइंटर वेरिएबल बनाया नोड टाइप का, जिसका नाम है एस्ट्रिक्स टेम्प एस्ट्रिक्स हेड। तो बच्चों देखिए कैसे हम नोड क्रिएट कर रहे हैं डायनामिकली। इसके लिए मैलॉक फंक्शन यूज कर रहे हैं। साइज ऑफ नोड टाइप स्ट्रक्ट स्पेस नोड सेमीकोलन। जैसे यह स्टेटमेंट मशीन प्रोसेस करेगा, एक नोड क्रिएट होगा जिसमें टू फील्ड होंगे। फर्स्ट फील्ड डेटा, सेकेंड फील्ड पॉइंटर, और इस नोड का एड्रेस टेम्प वेरिएबल में असाइन हो जाएगा। मान लेते हैं 1000 एड्रेस है, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए नोड क्रिएट हो गया तो सबसे पहले एक मैसेज देते हैं इंटर डेटा। डेटा को इंटर करवाते हैं और नोड के डेटा फील्ड में उसको स्टोर करते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए मान लीजिए मैंने मान लिया कि मैंने कीबोर्ड से इस प्रोग्राम को जब रन कराया तो 10 टाइप किया था, तो डेटा फील्ड में 10 स्टोर हो गया। ओके, और एक पॉइंटर है और नोड टाइप का हेड। हम चाहते हैं कि हेड को भी जो न्यूली क्रिएटेड नोड है उससे असाइन कर दें, तो इसके लिए बच्चों हमें लिखना पड़ेगा हेड असाइनमेंट बाय टेम्प। हेड में जो है फर्स्ट क्रिएटेड नोड का एड्रेस मैंने दे दिया, ठीक। अब बच्चों देखिए एक नोड और क्रिएट करने जा रहे हैं। अब देखिए बच्चों क्या करेंगे, अगेन हम जो है मैलॉक फंक्शन का हेल्प लेंगे। मैलॉक साइज ऑफ स्ट्रक्चर टाइप
ठीक है बच्चों, तो जो हमारा मैलॉग फंक्शन है यह स्टेटमेंट जैसे मशीन प्रोसेस करेगा एक न्यूली क्रिएटेड नोड क्रिएट हो जाएगा। अब टेम्प अब फर्स्ट नोड का से लिंक हट गया, अब जो है एक नया नोड क्रिएट हुआ। अब टेम्प में उस न्यूली क्रिएटेड नोड का एड्रेस आ जाएगा। मान लेते हैं बच्चों जो न्यूली क्रिएटेड जस्ट नोड है उसका एड्रेस है 2000, तो उसका एड्रेस मैंने छोटा सा जो न्यू नोड है उसमें जो है असाइन कर दिया। अच्छा बच्चों, जब सेकेंड नोड क्रिएट होगा अब उसमें भी डेटा इंटर करवाते हैं। उसके लिए मैसेज दिया इंटर डेटा स्कैनर फंक्शन टेम्प एरो डेटा सेमीकोलन। अब बच्चों मान लेते हैं कि यह स्टेटमेंट जब प्रोसेस करेगा तो मान लेते हैं हमने 20 दे दिया था, तो 20 क्या होगा आपके नोड में डेटा फील्ड में स्टोर हो जाएगा। अब बात आती है कैसे दोनों नोड के बीच में हम लिंक करें। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा क्योंकि आगे हम एक बार ये क्लियर हो जाएगा। तो सेट ऑफ n नोड का लिंक लिस्ट क्रिएट करेंगे, जिनको 2 आ जाएगा तो और आ जाएगा। चलिए मैं यहाँ पर एक मैसेज लिख दे रहा हूँ समझने के लिए, कमेंट लाइन का यूज कर रहे हैं बच्चों। लिंक सेकेंड नोड टू फर्स्ट नोड। चलिए अब सेकेंड नोड को बच्चों फर्स्ट नोड से लिंक करते हैं, देखिए कैसे। देखिए टेम्प हट गया क्योंकि टेम्प में अब नया एड्रेस आ गया, इसलिए टेम्प को मैंने डायग्राम से हटा दिया। ठीक है, चलिए अब हमारा अगला टारगेट क्या है, फर्स्ट नोड के जो है पॉइंटर से सेकेंड नोड का जो है लिंक करना है। पहले लॉजिकली समझिए। देखिए लिंक का अर्थ यह है कि फर्स्ट के एड्रेस में पॉइंटर जो है सेकेंड नोड का एड्रेस होल्ड करेगा। तो डायग्राम से बच्चों ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फर्स्ट का पॉइंटर होल्ड करेगा सेकेंड न्यूली नोड का एड्रेस। और हेड देखिए स्टार्टिंग में है, हेड स्टार्टिंग नोड का एड्रेस रख रहा है। फर्स्ट नोड का नाम है डेटा, सब में वही कॉपी रहेगा डेटा पीटीआर डेटा पीटीआर। अब देखो बच्चों हेड एरो पीटीआर, तो बच्चों देखिए यह स्टेटमेंट जब राइट कर देंगे तो हमारा फर्स्ट नोड का पॉइंटर सेकेंड नोड का एड्रेस होल्ड कर लेगा, मतलब फर्स्ट नोड और सेकेंड नोड के बीच में लिंक हो जाएगा, लिंक बन जाएगा लॉजिकली। और टेम्प एरो पीटीआर असाइनमेंट बाय नल, ओनली 2 नोट्स है बच्चों, इसलिए हमने जो है जो सेकेंड नोट्स है
उसकी जो है पॉइंटर की वैल्यू को नल कर दिया। अब नल यह बताता है कि हमारा लिंक लिस्ट क्या हुआ, एंड हो गया। क्योंकि हमारा जो लिंक लिस्ट बच्चों जब एंड होता है तो उसका अपना जो है टेल नोड की वैल्यू नल होती है। ठीक है, हेड में स्टार्टिंग नोड का एड्रेस होता है और टेल नोड जो होता है बच्चों उसकी वैल्यू नल से टर्मिनेट होता है। आइए बच्चों आगे कैसे डिस्प्ले करेंगे इसका कोड लिख देते हैं। डिस्प्ले बोथ नोड डेटा, देखिए कैसे डिस्प्ले करेंगे। ये कमेंट लाइन है, तो टेम्प जो हमारा पॉइंटर है उसमें जो है हेड का जो है एड्रेस डाल देते हैं, असाइन कर देते हैं। उसके बाद लूप चलाते हैं, व्हाइल टेम्प नॉट इक्वल टू नल प्रिंट %d टेम्प एरो डेटा। और टेम्प की वैल्यू, टेम्प का जो है टेम्प एरो ptr से जो है टेम्प का जो एड्रेस है टेम्प का जो पहले हमारा जो टेम्प है फर्स्ट नोड को रिफर कर रहा था फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम सेकेंड नोड को रिफर करेगा और टेम्प एरो डेटा से हमारा जो है पहली बार 10 पिन करेगा, अगली बार 20 पिन करेगा। इसके बाद जब मशीन का कंट्रोल जाएगा तो टेम्प की वैल्यू नल मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो जो मैंने जो है आपको कंसेप्ट बताया इसको अच्छे से आप समझ लीजिए, जिससे कि आप कैसे लिंक हमारा हो रहा है ये क्लियर हो जाए। थैंक यू बच्चों।